नमस्कार, मैं हूं पी के वैद। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश के लिए जो आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का समावेश लेके आया हूं। सभी लोग इस प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें से करीबन आपको 3 प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। मैंने ये काफ़ी सालों तक देखा है और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। और आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, इसमें दिया है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। इसे जो है बार्ड्रिक कहा जाता है। ये लेखक जो इनका नाम था बार्ड्रिक, तो इसे टिक कर लेंगे। आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप ये देख लीजिए, इसमें विस्तार से भी पूरा चीज़ें दिया गया है, मेंशन किया गया है, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिए। हम विस्तार से पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप लोगों के समय को देखते हुए विस्तार से नहीं बताएंगे, केवल उत्तर बताया जाएगा और आप विस्तार से देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ नवपाषाण युग में। कब हुआ था भैया? नवपाषाण युग में। से टिक कर लीजिए। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो ये प्रयोग किए गए थे नवपाषाण काल में। इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए, यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है, तो इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, भारत में मध्य पाषाण काल, इसमें खाली स्थान भरना है, तक माना जाता है। सभी लोग जो लोग जान रहे हैं कमेंट कर दीजिए। ये टीजीटी 2021 का प्रश्न है, तो इसमें जो है आप लोगों का सी विकल्प सही होगा, मध्य पाषाण काल। इसे आप टिक कर लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, चित्रित शैलाशय लखू उड़ायर कहाँ पर स्थित है? तो इसका ए विकल्प सही होगा, उत्तराखंड में स्थित है, इसे टिक करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए 2020 में पूछा गया है लेक्चरार में। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 देख लेंगे, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। प्रश्न नंबर 6 का ये विकल्प सही होगा, धर्म। धर्म को टिक कर लेंगे। ये लेक्चरार 2020 में मेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो हल्के में मत लीजिए। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? भारतीय चित्रकला का उद्भव जो है चट्टान चित्रकारी से हुआ। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? चट्टान चित्रकारी से हुआ। इसे टिक कर लीजिए आप लोग। ये उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैलचित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया? तो इसमें प्रयोग किया गया था नीले रंग का। ध्यान से देख लेंगे, एलटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें आपका डी विकल्प सही होगा। उपयुक्त सभी, आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल और प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त कराना, अपनी अवस्था और विश्वास की कहानी बताना, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 10 होगा, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो ये होगा नवपाषाण युग में, नवपाषाण काल में। इसे ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, इम्पोर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। नंबर 11 देखेंगे, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? तो इसका प्रश्न नंबर
11वें का आपका बी विकल्प सही होगा, शिकार दृश्य। क्या होगा? शिकार दृश्य। इसे टिक कर लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का 2020 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों का लाइक की संख्या 100 के ऊपर पहुंच जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके तुरंत आ जाऊंगा। आगे, ऐतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? प्रश्न नंबर 12, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? तो ये विकल्प सही होगा, अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। इसको टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो इसका आपका डी विकल्प सही होगा, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, आदमगढ़। उपयुक्त सभी, तो ये सभी जो है इसका विकल्प 13 नंबर का डी विकल्प सही हो जाएगा। इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। आगे, ऐतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? तो प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? सभी लोगों को पता है, गुफा भित्ति पर। किस पे? गुफा भित्ति पर, यानी कि आपका ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। इसमें आपको बताना है, सही और गलत को टिक करना है। अभिकथन दिया है, ये प्रागैतिहासिक शैलचित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। कारण दिया हुआ है, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगलों में शिकार पर आश्रित था। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये सही और आर सही दोनों जो है सही होगा, यानी कि आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। इसे टिक करिए।